9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में इतनी हो जाती है तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था। तो देखो, अब देखो यहाँ पर ये क्या है कि आपका टोटल जो राशि है वो 942 हो जाती है। इसमें आपका क्या-क्या होगा? इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। अब देखो पहले तो हम आपको इसको पूरे तरीके से बताते हैं, एक्चुअल में कैसे करोगे फिर आपको इसका हम शॉर्टकट बताते हैं। पहले आपको तरीके से बता देते हैं एक बार, उसको पहले ध्यान से समझो। यहाँ पर आपका जो ये है 942 जो 942 है ये आपका अमाउंट है और अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपका अमाउंट होता है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर करेंगे अमाउंट जो आएगा वो हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे पीआरटी अपॉन 100 वाला वही लगा देता हूँ। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस पीआरटी अपॉन 100, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा जो इसकी हम बात कर रहे हैं। ये बराबर है किसके? 942 के, ठीक है? ये अगर 942 के बराबर है तो अब आ जाओ यहीं पे इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ये तो आपका पी है प्लस यहाँ भी आपका पी पता नहीं है इंटू आर, आर कितना दिया गया? 9.5, यहाँ पर रख दो 9.5 इंटू टाइम, टाइम कितना है? 6 वर्ष है, टी 6 आ गया और अपॉन में हो जाएगा कितना यहाँ पर? 100। ये बराबर किसके है? 942 के, ठीक है? अब इसको अगेन सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा? पी प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 पंचे ये बन जाएगा 30, कैरी 3 हो जाएगा और 6 9 जा 54, 57 यानी आपका ये बन जाएगा इंटू पी 57 पी अपॉन 100 इज इक्वल में 942, ठीक है? अब देखो ये पी और इनको ऐड करेंगे तो एलसीएम 100 हो जाएगा, 100 का पी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका क्या बनेगा? 100 पी प्लस 57 पी अपॉन 100 इज इक्वल टू 942, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट इतने में नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जो 100 है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 100 पी प्लस 57 पी ऐड करोगे तो ये बनेगा 157 पी इज इक्वल टू 942 इंटू 100, ठीक है? पी की वैल्यू हम निकालेंगे तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा 942 इंटू 100 और डिवाइड में आपका आ जाएगा 157, ठीक है? अब देखो जो 157 है यहाँ पर इससे हमको इसको डिवाइड करना 942 को, तो हम देखो लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट होती है ऐसे पे यूनिट डिजिट को यहाँ दोनों जगह छोड़ दो, 15 से डिवाइड करने को 94 में कोशिश करो, 15 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हो? लगभग 6 बार। और अगर हम 6 बार करेंगे तो 7 की टेबल में भी देखेंगे 7 6 जा 42 यानी 2 आता है, बिल्कुल सही है, यानी कि आपको ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 6 इंटू 100 करोगे आपको यहाँ मिल जाएगा कितना? 600। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो यहाँ पर पी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 600 होगी। तो ये तो आपने अभी यहाँ पर इतना सारा सॉल्व किया तब आया। इसी को देखो शॉर्टकट तरीका क्या है जो आपका सेकंड यहाँ पर मेथड है, ये तो आपका हो गया था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या था? भाई जो आपका रेट है और जो टाइम है, रेट और टाइम होता है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल जो होता है वो ऑलवेज 100 होता है, 100%, ठीक है? और यहाँ पर जो इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट हमारा आता है जो आपने पैसा लगाया वो आपने कितने टाइम के लिए और किस परसेंट से? तो 9.5% की रेट से 6 साल में, तो 100% ये तो है ही है। प्लस यहाँ से ये परसेंट वाली वैल्यू थी ये कितनी निकल के आएगी? ये 57% निकल के आएगी, यानी कि जो टोटल वैल्यू है 157% की वैल्यू थी 942। आपको यहाँ पर निकालना क्या था? 100% की, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 942 डिवाइड में यहाँ पर आ जाता कितना? 157 और यहाँ पर इंटू में हो जाएगा 100, ठीक है? अगेन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 6 बनेगा, 6 इंटू 100 करोगे तो आपका यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी बनेगी? आपकी यहाँ पर 600 बन जाएगी। क्लियर है? किसी को इतने में डाउट नहीं होना चाहिए।